हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज स्त्री लाइफ। तो जैसे कि अभी मैंने पिछला वीडियो मेरा गया था परसों के दिन, तो उसमें शेयर किया था कि मेरे नीरू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसका फीवर बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था रात के टाइम। तो मैंने उस टाइम बहुत ज़्यादा डर गई थी और उसको अभी 1 महीने में लगभग 3 बार फीवर आ चुका है। तो इसलिए इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए उसको ना डायरेक्ट मैं बड़े हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, गोंदिया। तो बस मॉर्निंग में घर का सारा काम निपटाने के बाद मैं निकल चुकी हूँ गोंदिया के लिए। और हम सिर्फ दोनों माँ बेटी जा रहे हैं। साक्षु घर पे है, उसके पापा घर पे है। एंड घर में उसके पापा पूरा नहीं संभाल पाते हैं घर का काम वगैरह। तो फिर मैंने अपने आई को यानी मम्मी को और एक मेरी भांजी है वहीं पे, तो उनको दोनों को बुला लिया था ताकि वो साक्षु को भी थोड़ा देख सके, खाना वगैरह थोड़ा मेंटेन हो जाए। और फिर उसकी भी एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं, तो एग्ज़ाम के लिए उसको थोड़ा सा प्रिपेयर भी करवा दे और स्कूल के लिए रेडी करवा दे। तो बस उन लोग अभी घर में थे और हम दोनों लोग जा रहे थे। तो उसका ब्लड टेस्ट वगैरह करवाए थे, तो उसमें ना जो होता है ना CRP वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। उसको अंदर के अंदर वायरल फीवर था, जो कि ठीक होते जा रहा था, फिर से आते जा रहा था। और फिर घर आने के बाद ये है नेक्स्ट डे, तो अभी हुआ है 5-6। और आज ना मैं सोची थी कि मैं 4 बजे से उठ के 6 बजे तक अपना 2 घंटे का स्टडी करूँगी। और अभी मुझे 6 से 7 दिन तक सुबह सुबह नहाना नहीं है, बस अपना जो मॉर्निंग का टाइम है वो पूरा अपने स्टडी में लगाना है। तो फिर एक्चुअली हुआ क्या, मेरा जो मोबाइल था ना वो ऑफ़ हो गया था, तो अलार्म ही नहीं बजा, तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि 4 बजे मुझे उठना है करके। और फिर मेरी नींद लगभग खुली थी 4:45 बजे। तो फिर उठते तक फ्रेश वगैरह होते तक बच्चों को फ्रेश करवाना पड़ता है सुबह उठने के बाद, उनको बाथरूम वगैरह। तो फिर ऐसा करके ना 15 मिनट ऐसे ही चले जाता है। तो फिर से मैं यहाँ 5 बजे अपने स्टडी में लग रही हूँ। और अक्सर हमारे साथ क्या होता है ना, अगर हमारी नींद खुल भी जाती है तो हम यही सोचते हैं कि और 5 मिनट सो लेते हैं फिर उठ जाएंगे, और 5 मिनट सो लेते हैं और उठ जाएंगे। ऐसा करते करते ना कभी कभी आधा घंटा निकल जाता है, कभी 15 मिनट निकल जाता है, या कभी तो ऐसा होता है कि 5 मिनट के चक्कर में इतनी गहरी नींद आ जाती है कि 1 घंटा निकल जाता है। तो खैर मेरे साथ आज वैसा नहीं हुआ था। जब मेरी नींद खुली तो मैं चटपटा के उठ गई कि कितना मज़ा है, अभी तक अलार्म नहीं बजा करके। तो जो हमारे सुबह के 5 मिनट होते हैं ना, वो हमारे पूरे दिन को तय करते हैं कि हमारा दिन कैसे जाने वाला है। क्योंकि अगर हम होता है अक्सर, मेरे साथ भी, ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं होता है, अगर हम 5 मिनट के चक्कर में और सो जाते हैं ना, तो ऐसे ही करते करते काफ़ी सारा टाइम निकल जाता है। और जो पूरा दिन होता है वो भी एकदम, उसमें ना कोई पॉजिटिविटी होती हुई ना एनर्जी होती है, बहुत लेजी सा जाता है वो दिन। तो हमेशा कोशिश यही रहनी चाहिए, चाहे वो मेरी हो या आपकी हो, जब भी हमारा अलार्म बज रहा है तो हम झट से उठ जाए, या जब भी हमारी नींद खुल रही है तो झट से उठ जाए। देखिए कि टाइम कितना हो रहा है, अगर हमारा टाइम हो गया है पढ़ने का तो फिर हम अपने स्टडी में लग जाए। तो फिर उठने के बाद मैं वर्ग 3 के लिए मैथ्स की NCERT बुक रीड कर रही हूँ, और इसका फर्स्ट चैप्टर आज मेरा रीड हो गया है। तो इसमें बस वो संख्याएँ थी और वो था यूनिट्स एंड मेजरमेंट कुछ था। तो इसको मैंने अभी फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट किया है। उसके बाद आज दिन में मैंने पूरा वही देखा है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के टॉपिक सर्च करके देखा है। तो वहाँ से ना विनर्स इंस्टीट्यूट के 2 वीडियो आए थे। तो अभी जो करेंट वाला वीडियो था उसको देखा है। एक बार में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने पहले से ही आपको कहा है कि जो मेरी मैथ्स है बहुत ज़्यादा वीक है। तो फिर मैंने वो वाले वीडियो लेक्चर को ना 2 बार देखी हूँ, और 2 बार देखने के बाद में फिर मुझे समझ में आया, और उसका फिर मुझे नोट्स भी बनाना है। तो यह मॉर्निंग में आज मैंने लगभग पौन घंटे की अपनी फर्स्ट स्टडी स्लॉट किया है। और आज ना मैंने टाइमर लगा के अपनी स्टडी की है। अक्सर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं टाइमर लगा के स्टडी करूँ, लेकिन जब मैं स्टडी पे से उठती हूँ तो मैं टाइमर ऑफ करना भूल जाती हूँ, या फिर जब स्टडी करने बैठती हूँ तो ऑन करना भूल जाती हूँ। तो ऐसे करते करते मैंने कितना हावर अपनी स्टडी की है वो मुझे फिक्स टाइम पता नहीं चल जाता है, नहीं चल पाता है। अगर हम ऐसे काउंट करते हैं ना कि हम मान लीजिए 10 बजे स्टडी करने बैठ रहे और 11 बजे तक पढ़ रहे हैं, तो उसमें कई 5-10 मिनट हमारे या 15 मिनट ऐसे ही चले जाते हैं इधर उधर, और वाले जो मिनट है ना वो भी हम काउंट कर लेते हैं कि हमने इतना घंटा स्टडी किया है। लेकिन जो टाइमर लगा के हम स्टडी करते हैं ना, अगर टाइम पे हम उसको ऑफ कर रहे हैं ऑन कर रहे हैं, तो उसमें हमारा एग्जैक्ट टाइम बताता है कि हम कितना हावर स्टडी कर रहे हैं। तो फिर मैंने यहाँ भी सारे घर को झाड़ू लगाई हूँ, बकरियाँ बाहर लाना होता है। सबसे पहले तो जो दिन निकलता है ना 5-5:30 बजे, जो अंदर बनती है तो उसको बाहर लेके जाना होता है थोड़ा सा, और फिर बहुत ज़्यादा दिन निकल आता है तो इधर सबसे बाहर लेके लाना पड़ता है। तो बकरियों के भी सुबह के टाइम मुझे 3 जगह चेंज करना होता है। फिर सारे घर को अंदर बाहर से झाड़ू लगा के सारा कचरा वगैरह उठा के फेंकना होता है बाहर। वैसे तो ये जो बाहर का काम होता है मेरा सारा काम ना सासू माँ कर लेती है, बकरियों का बाहर का कचरा वगैरह, लेकिन वो अभी है नहीं, तो वो सारा काम ना मुझे ही करना पड़ता है, और साथ में अपनी स्टडी भी मैनेज करना पड़ता है। आपके अभी 2-3 दिन में सबसे ज़्यादा कमेंट्स यही आ रहे थे कि आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ाई कर लेती है।
तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं टाइमर पूरा प्रॉपर उसको काउंट नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए मैं फिक्स टाइम मेरा मतलब मुझे भी पता नहीं चलता है कि मैं कितना घंटा पढ़ी हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर हम 1 घंटा काउंट कर रहे हैं तो उसमें 10-15 मिनट ऐसे ही इधर उधर चले जाते हैं। कई बार उठना पड़ता है क्योंकि बच्चे होते हैं, फिर मतलब होता है ना ऐसा माहौल कि हम 1 घंटा प्रॉपर बैठ के नहीं पढ़ पाते हैं। तो लेकिन मैंने आज टाइमर लगाया है, ध्यान से टाइमर बंद किया है, ध्यान से टाइमर ऑन किया है। तो अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ, तो अभी टाइम हो रहा है 5 और अभी तक का मैंने 3.5 घंटे का अपना स्टडी कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ अपने घर की सारी क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। अभी बर्तन वगैरह साफ़ नहीं की हूँ, क्योंकि मतलब बाहर की और सारी क्लीनिंग मिला के ना अगर पूरी अच्छे से क्लीनिंग करो तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसके बाद फिर मैंने ब्रश वगैरह की, चाय वगैरह बनाई और अब मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो आज ना मैंने 3.5 घंटे की अभी तक की मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई है, जिसका स्क्रीनशॉट मैं लास्ट में लगा दूंगी ताकि आप लोग देख सकें। और मोबाइल से आपको वीडियो बना के नहीं दिखा सकती, क्योंकि दोपहर में एक ही मोबाइल होता है, तो एक ही मोबाइल में टाइमर लगा होता है, एक ही मोबाइल से स्टडी करना होता है, इसलिए जो दोपहर का मोबाइल से स्टडी होती है वो आप लोगों से मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ। और एक हाउसवाइफ का मतलब फिक्स नहीं होता है कि हमने जैसे टाइम टेबल बना लिया कि आज हमें 6 घंटा पढ़ना है तो 6 ही घंटा पढ़ लेंगे, क्योंकि एक हाउसवाइफ के पास घर के भी काम होते हैं, छोटी मोटी और जिम्मेदारियां होती है, बच्चे होते हैं, तो सारी चीज़ों को देख कर कभी 6 घंटा हो जाता है, कभी 5 घंटा, कभी 4 घंटा, या कभी नहीं हुआ तो 3 घंटा भी। और कभी कभी ऐसा टाइम होता है कि दिन भर में हमें 1 ही घंटा पढ़ पा रहे हैं। तो इसलिए नहीं, एक हाउसवाइफ का टाइम फिक्स नहीं होता है, जो टाइम टेबल होता है कभी कम कभी ज़्यादा अपनी स्टडी होती रहती है, तो कोई बात नहीं। लेकिन जो अपनी कंटिन्यूटी है और कंसिस्टेंसी है उसको डेली बना के रखना ही चाहिए। भले हम 1 घंटा पढ़ रहे हैं, अगर किसी दिन टाइम नहीं मिल रहा है तो, लेकिन पढ़ना ज़रूर है। और एक कमेंट से ये भी आया था कि हम मतलब काम कर कर के थक जाते हैं और जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो नींद बहुत ज़्यादा आ जाती है थकावट की वजह से। तो देखिए, एक हाउसवाइफ के पास ना काम इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर वो दिन भर भी काम करे ना तो काम ख़त्म नहीं होते, नए नए काम निकल ही आते हैं। तो अगर हाउसवाइफ को पढ़ाई करना है, अपनी स्टडी मैनेजमेंट करना है, तो आपको ना कुछ इस तरीके से अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि आप एक काम कर रहे हैं, उसके बाद फिर अपनी स्टडी कीजिए, फिर स्टडी से थोड़ा अगर बोर लग रहा है या थक रहे हैं तो फिर काम कीजिए, फिर काम पे से फिर स्टडी कीजिए। तो बीच बीच में ना आपको काम से और स्टडी से ब्रेक ले लेके अपनी स्टडी करना पड़ेगा, तब कहीं आप स्टडी कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी हो, अगर मैं भी लगातार अगर सुबह से दोपहर तक काम करती हूँ तो जो होता है ना पढ़ाई के टाइम तक मैं भी थक जाती हूँ, लेकिन जो मेरे सुबह की अपनी स्टडी होती है वो मेरे लिए बहुत अच्छी, मतलब सुबह की जो स्टडी होती है ना बहुत अच्छी होती है। दिन भर का भी टेंशन नहीं होता है कि टाइम नहीं मिला है, तो हमेशा कोशिश करें इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके स्टडी करें। हे गाइस, गुड आफ्टरनून। अभी ना हो रहा है 3 बज रहा है और अभी मैं लंच करने जा रही हूँ। और अभी मतलब सुबह से ना मैंने सिर्फ और सिर्फ वर्ग 3 के लिए मैथ से ही पढ़ी हूँ। उसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, उसको मैंने 2 टाइम देखा है और 3rd टाइम उसकी मैं नोट्स बना रही हूँ, क्योंकि जब तक चीज़ें समझ में नहीं आती ना तब तक भी ना नोट्स बना के भी रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब वो समझ में आ गया है, उसका नोट्स बनाऊँगी, प्रैक्टिस करूँगी तो आ जाएगा। और अब खाना खाते खाते मैं साइंस की जो यूट्यूब क्लास है वो देखूँगी। अभी ना साइंस में यूट्यूब पर सीटेट की क्लास हो रही है, लेकिन हमें ऐसा है पढ़ना है, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, कोई भी मतलब पढ़ा हुआ ना व्यर्थ नहीं जाता है। तो वैसे भी मैम अभी NCERT पढ़ा रही है उसमें 6 to 10 तक, तो वो हमारे MPTET वर्ग 2 में भी काम आएगा, तो मैं उसको भी देख लेती हूँ। जैसे मतलब ऐसी प्रॉपर बैठ के नहीं देखती हूँ कि मुझे वो क्लास देखना है 1 घंटा तक, कुछ काम करते करते देख लेती हूँ तो मेरे रिविज़न टाइप से हो जाता है। तो बस अभी मैं खाना खाते खाते वो क्लास देखूँगी, उसके बाद थोड़ा सा काम करूँगी, देन फिर मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी अभी बाकी है मेरी नोट्स बनाने की मैथ्स की, और फिर जो अभी यूट्यूब पे चल रहा है साइंस में बेस एंड सॉल्ट वाला, उसकी मैं प्रैक्टिस करूँगी MCQ से। तो बने रहिएगा आप लोग मेरे वीडियो में एंड तक। आज बहुत ज़रूरी बात करनी है आप लोगों से वीडियो में। बाय। तो यहाँ पहले मैंने वर्ग 3 का जो मैथ्स का सिलेबस है उसको लिख लिया है। उसके बाद फिर मैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट से स्टार्ट कर रही हूँ, फिर आगे आगे टॉपिक देखती हूँ कौन से उसको यूट्यूब पे सर्च कर करके मैं उसको समझते जाऊँगी और उसी के नोट्स बनाते जाऊँगी। क्योंकि अभी इसका बैच लेना मुझे मतलब सही नहीं लग रहा है, पहले मेरा पेज कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर आगे का सोचेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर।